डीसीएससी से फिर मैं पॉलिटिक्स में डीसीएससी कॉलेज में ही शुरू कर दी थी हाँ, राजनीति? कॉलेज में ही शुरू कर दी थी। कोई चुनाव में लड़ी कॉलेज में? नहीं, हाँ कॉलेज में लड़ी थी, यूनिवर्सिटी इलेक्शन लड़ी? डीसीएससी में थी, वुमेन्स रिप्रेजेंटेटिव थी। और एक बड़ी मज़ेदार बात बताती हूँ जो बताइए। बोलनी नहीं चाहिए। आप देखिए मैं पॉलिटिकली कितनी इमैच्योर थी। हमेशा कहते हैं ना वोट कितनी ज़रूरी होती है, एक एक वोट का महत्व क्या होता है। मैं जनरल सेक्रेटरी का चुनाव लड़ी और तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि पॉलिटिक्स क्या चीज़ होती है, क्योंकि दैट वाज माय फर्स्ट फेस टू फेस विद पॉलिटिक्स। तो जिन ग्रुप के साथ मैं लड़ी कि पहले मैं प्रेसिडेंट लड़ना चाह रही थी, तो उन्होंने आके हाथ पैर जोड़ के कि हमें तुमने पॉलिटिक्स नहीं करनी, तुम प्लीज़ प्रेसिडेंट मत लड़ो। मुझे याद है हमारे जो प्रिंसिपल होते थे वो मुझसे बहुत नाराज़ रहे थे कि मैं चाहता था तुम प्रेसिडेंट बनो और तुम लड़ी नहीं। तो मैंने कहा नहीं नहीं दोस्त है और मैंने पॉलिटिक्स करनी नहीं, तो छोड़ दिया। जनरल सेक्रेटरी लड़ी और मेरे सामने एक लड़का लड़ रहा था और मुझे कहा गया कि वो तो आएगा जाएगा नहीं, तो तुम ऑलमोस्ट ये सेकंड इलेक्शन, पहला तो मैं जीत गई थी, तो कहा कि आप जीत जाओगी कुछ नहीं। अच्छा मैं जब कैंपेन करने जाती थी इतने स्मार्टली उसको तब आने नहीं देते थे, तो मैं सोचती थी कि वो तो दिखता ही नहीं है ही नहीं। रेस में तो नहीं। जिस दिन हमारी वोटिंग थी सर जी, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं वोट दे रही थी, मेरी फ्रेंड मेरे साथ थी और मैंने वोट उस लड़के को दे दिया और वो मेरे को बोले कि ये तुम क्या कर रहे हो। मैंने कहा अरे यार कोई तो बेचारा उसको वोट दे, वो तो दिखा ही नहीं है। और वो एक वोट से मैं चुनाव हारी थी, लिटरली एक वोट से। और क्योंकि वो वोट मैंने खुद दिया था। आपने उसको बताया? नहीं, उस उसके लड़के बाद को? मैंने कभी बात नहीं हुई, बट ये भेजेंगे उसे। हाँ पता नहीं अब वो कहाँ है, लेकिन मैंने लिटरली इसलिए दिया था। वो मेरी फ्रेंड जो है कॉलेज की थी अरे और वो वाह। मुझे बोली भी, उसका हाथ टूटा हुआ था मुझे याद है, कि हम कैंपेनिंग कर करके टूट गए, एक्सीडेंट हो गए और तुम। मैं कहा अरे यार कोई नहीं दे रहा उसको वोट, दिखता कहाँ है वो। क्योंकि मेरे टीम ने ही मुझे ये बिलीव कराया हुआ था, उसके साथ मिले हुए थे कि तो पॉलिटिक्स क्या होती है, मैंने Seriously? तब सीखा। क्योंकि जो दिखता अपने है ही वो जो होता दिखता है वो नहीं। अब तो वो मैं उस तो शायद उस अर्ली एज पे जो मैं सीख गई वो आगे जाके मुझे बहुत काम आया। जिंदगी भर काम। पर वो एक वोट कितनी ज़रूरी होती है उसका महत्व मैं जानती हूँ, क्योंकि वो एक वोट नहीं मुझे चुनाव हराया, एक वोट से ही जीता वो। तो सोचो, तो वो रहा अटल जी की सरकार दोनों एक वोट से सेक्रेटरी लड़ रही थी, जनरल सेक्रेटरी लड़ रही थी। सेक्रेटरी लड़ रही थी। पर ठीक है, अच्छा आगे के लिए बहुत सीख मिल गई। राजनीति में आना ही था शायद इसीलिए। नहीं नहीं, बहुत बहुत ही अच्छी बात है। तो फिर एनएसयूआई का सफर कैसा रहा? एनएसयूआई में तो इलेक्शन में काम करती रही। मेरे पास एक बहुत ब्लॉक की सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट थी और बहुत ही इससे लोअर आई डोंट थिंक मुझे लगता है कोई पोस्ट हो सकती है, मुंडका ब्लॉक की सेक्रेटरी। और दूसरे इलेक्शन में बहुत काम किया है मैंने। उसके बाद यूथ कांग्रेस में आई नॉमिनेट होके, मैं बनी जनरल सेक्रेटरी ऑफ ज़िले की, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट ज़िले की। फिर राहुल गांधी जी का इलेक्शन आया यूथ कांग्रेस का, तो पहला इलेक्शन दिल्ली का मैं लड़ी, जनरल सेक्रेटरी स्टेट लेवल की इलेक्ट होके आई। तो उसमें समझ आया कितना बल, पैसा, दिमाग क्या क्या इस्तेमाल होता है। जो इलेक्शन होता है उसमें भी बहुत आप एक पूरा कैंपेन करते हैं, आप मेंबरशिप करते हैं स्टेट लेवल पे। अगर आप स्टेट डिपेंड करता है आप डिस्ट्रिक्ट असेंबली या स्टेट लेवल में। स्टेट लेवल लड़ रही थी तो मेरे को स्टेट लेवल पे घर घर जाके मेंबरशिप करनी पड़ी, उनके फॉर्म जमा करने पड़े। उसके बाद उनको एक राउंड ऑफ वोटिंग के लिए लेकर आना पड़ा, क्वालिफाइंग के लिए। उसके बाद फिर जो वो इलेक्ट होकर डेलीगेट्स आए उन्होंने फिर हमारे लिए वोट करा, तो 2 राउंड ऑफ इलेक्शन वहाँ पे। और मतलब खुद ही वोट बनाओ, खुद ही उनको इंश्योर करो, तो एक मुश्किल मेहनत का काम। मेहनत। तो शायद यही संगठन के लिए ना। और उस समय भी पूरी फैमिली ने साथ दिया। पूरी फैमिली को रात रात बैठ के फॉर्म भरने पड़ते थे, चेक करने पड़ते थे, पूरे फ्रेंड सर्कल ने। तब मेरा घर तो बस एक सिर्फ फॉर्म ऑफिस बन गया बिल्कुल था ना, वो हाँ, कैंपेन ऑफिस बन गया। कैंपेन ऑफिस।